वक्त ने बदल दिया वक्त के फसाने को, करो लाइफ में कुछ ऐसा कि याद रहे जमाने को। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर हम आप लोगों के लिए मैट्रिक क्लास यानी कि 10वीं बोर्ड के पार्ट 10 10वीं बोर्ड के पार्ट 10 यानी कि आप लोगों को विज्ञान विषय के पार्ट 10 लेकिन फिजिक्स चैप्टर यानी कि भौतिकी विषय के पार्ट 1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए और मैट्रिक में एग्जाम के लिए, क्योंकि मैट्रिक में विज्ञान के एग्जाम का पहला क्वेश्चन यहीं से आप लोगों का स्टार्ट होता है, यानी कि फिजिक्स से स्टार्ट होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट होता है। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही वीवीआई है, आपको लाइफ टाइम में एक काम आने वाला चैप्टर है। आज हम आप लोगों को इतना इजी तरह से बताएंगे, इतना आसान विधि से बताएंगे कि आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा वीडियो लास्ट तक यानी कि अंतिम तक आप लोग देख लीजिए, लाइफ में कभी नहीं भुलाइएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन ना। तो इसमें पहला जो पॉइंट है हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट के बारे में आप लोग सभी कोई देख रहे होंगे, ये दुनिया जो इंजोर है, मतलब जो दिखाई दे रहा है, हम लोगों को जो वस्तु देख रहे हैं वो लाइट के कारण दिखाई दे रहा है। हमको अंधेरा में क्या दिखाई देता है? नहीं ना दिखाई देता है। तो प्रकाश क्या है, यानी कि व्हाट इज लाइट क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन में चलते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अब यहां से थोड़ा सा रुकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी। तो ऊर्जा का रूप कैसे है? तो देखिए, हम लोग भोजन करते हैं यानी कि खाना खाते हैं, तब हम लोग को ऊर्जा मिलता है, तो चलते हैं ना, बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा आंख है। आंख अगर हम लोग अंधेरे कमरे में अगर खड़ा हो जाए और हमको किसी वस्तु को ढूंढना पड़े अंधेरा में, तो क्या हम अपने आंख से देख करके कोई वस्तु को ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरा में हमको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसका डिफिनेशन कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम, जिसका हेल्प से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। है ना प्रकाश एक ऊर्जा का रूप? तो जी हाँ, बिल्कुल। अब आप लोगों को याद हो गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हम किसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं? प्रकाश की सहायता से देखते हैं। तो चलिए ये पॉइंट आप लोगों को याद हो गया। आप लोग लाइफ टाइम नहीं भुलाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश का गुण। अब कोई भी वस्तु हो ना, कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सबका अलग अलग गुण होता है। सबका अलग अलग गुण होता है, अलग अलग क्वालिटी होता है। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का गुण। ये गुण, प्रकाश का गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। लाइफ टाइम, रेलवे, किसी चीज का एग्जाम दीजिएगा उसमें पूछा जा सकता है। मैट्रिक के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी हम लोग रटेंगे नहीं, याद करेंगे, याद रखेंगे। जैसे कि कोई आदमी में कुछ प्रकार का गुण रहता है, कोई के ज्यादा बोलने के गुण है, कोई के कम बोलने के गुण है, कोई ऐसे आदमी बोलता है ना कि ये उसका गुण है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश का गुण। तो देखिए, प्रकाश का जो पहला गुण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या गुण है प्रकाश का पहला गुण? तो प्रकाश सरल मतलब होता है सीधी। प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती है मतलब चलती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधा रेखा में ऐसे चलता है ना। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है। तो याद हो गया ना। कहीं कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में टॉर्च ले लीजिए। टॉर्च को आप लोग जलाइएगा तो सीधा उसका स्ट्रेट में एकदम लाइट जाता है ना। तो ये भी हम लोग को रटने की जरूरत नहीं है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो आराम से हम लोग बोलेंगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। याद हो गया? हम पहले ही बोले हैं कि आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, माइंड में बस सेटअप चलाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु मतलब कि वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता हो। फॉर एग्जाम्पल हमको देख लीजिए, हम यहाँ पे खड़ा हैं, हमारे बैक साइड में छाया बन रहा है ना। आप खुद को देख लीजिए, आप खड़ा रहते हैं, उसके बैक साइड में छाया बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है? तो वही यह प्रकाश का दूसरा गुण है, यानी कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है। मतलब अपने पीछे जस्ट एक छाया बनाता है। कौन? प्रकाश बनाता है। तो ये प्रकाश का दूसरा गुण हो गया। अब प्रकाश का तीसरा गुण में आते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करते हैं, निर्वात मतलब क्या हुआ? तो देखिए,
माध्यम बहुत अलग अलग होता है, हर माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होता है। ये हवा वाला माध्यम है ना, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ और, लेकिन यहाँ से होकर के जब पानी में जाएगा प्रकाश जब प्रवेश करता है तो उसमें उसका चाल कुछ और होता है। उसी तरह से शीशा में प्रकाश की चाल कुछ और होता है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश का तीसरा गुण है कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक स्पीड में, यानी कि सबसे अधिक इसका चाल होता है। तो कितना होता है, तो ये भी याद रखेंगे कि प्रकाश का जो निर्वात में जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक ये चाल होता है। किसका? प्रकाश के। कहाँ? तो निर्वात में। यानी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस तरह से हम लोग ये चारों पॉइंट को हम लोग याद कर लिए। चारों पॉइंट मतलब सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश के गुण। प्रकाश के 3 गुण यहाँ पे हम बताए हैं। पहला गुण कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण ना, यहाँ पर तीक्ष्ण छाया बनाता है, मतलब परछाई बनाता है। पॉइंट नंबर 3 कि प्रकाश जो है उसका निर्वात में चाल सबसे अधिक होता है, और प्रकाश में निर्वात का माने प्रकाश का जो निर्वात में जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को लाइट के बारे में बताएं कि लाइट क्या है, इसके बाद लाइट का जो गुण है, क्वालिटी है, उसके बारे में बताएं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लाइफ टाइम आप लोगों को काम आने वाला है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, इसको भी हम लोग को रटना नहीं है, बस समझना है। देखिए, जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह टकरा करके वापस लौट जाता है। कहने का मतलब है कि हम तभी आपको देख रहे हैं जब आप पर प्रकाश पड़ रहा है और आप से प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तभी हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। बस इसी तरह से हम लोगों को माइंड में सेटअप कर देना है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है ना, तो बस याद हो जाएगा फट दुगा। देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह टकरा कर वापस लौट जाती है। अगर कोई ठोस वस्तु पर, चमकीली वस्तु पर ना अगर प्रकाश पड़ती है ना, तो टकरा करके वह वापस लौट जाती है, वह वापस लौट जाती है, मतलब जिस दिशा से वो आती है, जिधर से उधर ही लौट जाती है ना, जिसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह टकरा करके पुनः वापस लौट जाता है, तो इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। याद हो गया ना? फिर से एक बार बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह टकरा करके पुनः वापस लौट जाता है, तो इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब एक डायग्राम, एक पिक्चर से भी समझिए। अब यहाँ पे देखिए, एक हम चमकीली वस्तु ले लिए, इधर इसका पेंट किया हुआ है, रचित किया हुआ है इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रकाश का किरण ऐसे पड़ रहा है इस पर, यहाँ पे पड़ा ना, तो जब पड़ता है तो यह इधर ना आकर के पुनः उसी तल में वापस लौट जाता है, इधर वापस लौट गया, मतलब जिधर से आया उधर ही वापस लौट गया ना। तो इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के परावर्तन। ये इधर प्रकाश आया और फिर इधर ही वापस लौट गया, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको 2 भाग में बांटता है। एक इसके बीच में हम लोग डाल देंगे लंब, जिसको बोलते हैं अभिलंब ना, आपतित किरण। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग समझे कि ये दोनों को 2 पार्ट में बांटने के लिए यहाँ पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये आने वाली किरण हो गया और ये जाने वाली किरण। तो ये जो आने वाली किरण होता है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। माने सतह पर पड़ने वाली किरण को, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर सतह से यहाँ पे आ रहा है तो इस सतह से क्या हो रहा है? जा रहा है ना, ये आ रहा है तो क्या हो रहा है? जा रहा है। तो सतह से टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। हम लोग लिखेंगे इसको कि परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों का डिफिनेशन भी पता हो गया। अब इनके बीच में ये जो डाले गया लम्ब इसको बोलते हैं अभिलम्ब। क्या बोलते हैं? अभिलम्ब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लम्ब को क्या बोलते हैं? अभिलम्ब, यानी कि इसको अभिलम्ब बोलेंगे। अब ध्यान देंगे यहां पर कि इस पर ये दो पार्ट में बांटता है तो इसको बराबर बराबर बांट देता है। इसको हम लोग I से मान लेंगे, इसको R से मान लेंगे। अब फिर से एक बार आप लोगों को समझाते हैं इस पिक्चर के माध्यम से कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर किसी वस्तु पर पड़ता है तो टकरा करके वापस लौट जाता है, तो इसको प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब ये तीनों बात फिर से समझिए कि सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, सतह से वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लम्ब को अभिलम्ब कहते हैं। अब ये बात आप लोगों को याद हो गया होगा, आशा करते हैं कि लाइफ टाइम आप लोग नहीं भुलाइएगा। अब चलते हैं हम लोग और एक वीवीआई पॉइंट में ना। वह वीवीआई पॉइंट क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसका कुछ नियम है, कुछ रूल है ना, उसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले तो याद रखना है भाइयों बहनों, माय डियर स्टूडेंट, कि आप लोगों को याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कभी आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप वहां पे आंसर दीजिएगा दो नियम। कितने नियम? दो नियम। तो चलिए कौन कौन नियम होता है इसको आप लोगों को बढ़िया से माइंड में सेट कर लेना है, रटना नहीं है। फिर हम बोल रहे हैं, याद कर लेना है। देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कभी लाइफ टाइम नहीं भुलाइएगा। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। तो अब ये देखिए आपतन कोण कहाँ है और परावर्तन कोण कहाँ है। तो यहाँ देखिए ये आपतित किरण और परावर्तित आपतित किरण और अभिलम्ब, आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण बनता है ना उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। कहने का मेरा मतलब है कि आने वाली किरण और अभिलम्ब के बीच के जो कोण जो रहता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि आपतन कोण मतलब ये वाला कोण I और परावर्तन कोण यानी कि कोण R, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों मतलब बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपतन कोण अगर 40 डिग्री का एंगल बना रहा है तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां से आप लोगों को एक एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो इस परावर्तन के नियम से हम लोग याद रखेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 40 डिग्री। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम में चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा जो नियम है वह नियम है कि आपतित किरण, ये देखिए यहाँ पे आपतित किरण, फिर यहाँ पे दर्पण के आपतन बिंदु। अब दर्पण के आपतन बिंदु किसको कहते हैं? तो ये देखिए जो तीनों बिंदु जो मिले हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं ना। तो कह रहा है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर का अभिलम्ब, यहाँ देखिए ये हो गया अभिलम्ब, तथा परावर्तित किरण के किरण सभी एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब है ये दूसरा तल में नहीं जाते हैं, सब एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इस सेकेंड रूल है, मतलब दूसरा नियम है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को अभी हम क्या क्या बताया? सबसे पहले बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? आज के बाद एग्जाम में आएगा, कोई पूछेगा तो फटाक दुका नहीं रटाक दुका आंसर दीजिएगा ना कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। आराम से हम लोग बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, आराम से हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 यानी कि 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट आप लोग को बोल दे रहे हैं, आपतित किरण ना अभिलम्ब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही बिंदु में होते हैं। इस तरह से हम लोग
यहाँ तक याद कर मतलब समझ गए, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेटअप कीजिए और लाइफ टाइम तक इसको याद रखिए। चलिए अब हम आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम आप लोगों को प्रकाश के बारे में बताया कि लाइट क्या है, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन बताया, प्रकाश के परावर्तन का नियम बताया, है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब, मतलब इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि फोटो जो बनता है उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो चलिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन, प्रतिबिंब हम लोग किससे कह सकते हैं, मतलब प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। प्रतिबिंब वहां बनता है ना जिस पर बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है, मतलब एक दूसरे को काटती है ना, प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतीत होती है। प्रतिच्छेदित होती है माने वास्तव में कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है ना, टू टाइप्स ना। प्रतिबिंब दो तरह से बनता है, पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं या फिर उसका एक और नाम है आभासी प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। अगर इसका डिफिनेशन हमको देना होगा तो बोलेंगे वास्तव में किरण के कटने से जब बनता है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तव में कटता नहीं बल्कि कटता हुआ मालूम पड़ता है तो उसको बोलेंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर बाय द वे इसका डिफिनेशन अगर डिफरेंट ना, अगर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, मतलब कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, मतलब ये दोनों में अगर अंतर कोई पूछ दे तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में किरण को कटने से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कटता नहीं बल्कि कटता हुआ मालूम पड़ता है। और दूसरा में बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। और एक और बोल सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है ना, क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये हम लोग आराम से इसका अंतर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट जो वीवीआई पॉइंट है उसके बारे में चलते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। देखिए दर्पण आप लोगों को ऐसे हम लोग लाइफ में 3 तरह के दर्पण का यूज करते हैं, है ना। घर में जैसे कि सिंपल प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग सैलून में जाइएगा तो वहाँ पे आपको अवतल दर्पण मिलेगा, है ना। अगर आप लोग अपना गाड़ी में देखते होंगे 4 व्हीलर वगैरह में तो आपको उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, क्योंकि तीनों का अलग अलग विशेषता है, अलग अलग खूबी है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्लेन मिरर यानी कि समतल मिरर में जो प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा उसके बारे में जानेंगे ना। समतल दर्पण में देखिए ऐसे हम लोग घर में भी बहुत कोई इस टाइप से दर्पण का यूज करता है, समतल दर्पण का उपयोग करता है घर में ना आमतौर पर आदमी। अगर तो चलिए इसका क्या क्या विशेषता है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहला विशेषता है कि समतल दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि सबसे पहले आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनता है। यहाँ पे देखिए एक हम पिक्चर बनाए हैं, ये देखिए मान के चलते हैं ये मेरा हो गया समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। ये यहाँ पे हम रख दिए वस्तु, क्या रख दिए, वस्तु। ये इसका यहाँ से इसका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है इसका प्रतिबिंब। ये इसको हम डॉट लाइन से देखा है, क्यों, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब हम दिखा दिए। और सीधा बनता है तो देखिए यहाँ पे वस्तु ऐसे रखा हुआ है, यहाँ भी प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है। तो ये पहला इसका जो प्राप्त होता है प्रतिबिंब उसका ये पॉइंट हो गया। तो याद हो गया कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा और क्या बनता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब वर्चुअल इमेज बनता है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के बराबर होता है। कहने का मतलब है ये मान के चलते हैं ये वस्तु है मेरा, क्या है, वस्तु। अगर ये 10 मीटर इसका अगर हाइट है ना, तो जब प्रतिबिंब ये मेरा क्या है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का भी जो हाइट होगा वो 10 ही मीटर होगा। कितना होगा, 10 ही मीटर होगा। तो ये समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का ये दूसरा मान के चलिए गुण हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। ये इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, पार्श्व परावर्तित के मतलब होता है कि जैसे समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़ा होते हैं तो बायां हाथ अगर ऊपर कीजिएगा तो लगेगा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ है लगेगा कि बावां हाथ है। इसी को बोलते हैं पार्श्व परावर्तित। ठीक है, ये आप दर्पण के सामने जब खड़ा होइएगा तब आपको समझ में आएगा। अब पॉइंट नंबर अब आते हैं 4 में। फिर कह रहा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। कहने का मतलब है ये देखिए ये मेरा मान के चलते हैं यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे क्या है, दर्पण है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान के चलते हैं कि 15 मीटर है। देखिए दर्पण
वस्तु को दूरी को यू से दिखाते हैं। क्या से दिखाते हैं? यू से। आगे इसके हम डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मेरा आने वाला वीडियो देखते जाइएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से समझ जाइएगा। तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से दिखाते हैं और प्रतिबिंब दूरी को भी से दिखाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये मेरा समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण से ये 15 मीटर की दूरी पर ये वस्तु रखा हुआ है। कितना दूरी पर रखा हुआ है? 15 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो इसमें जो प्रतिबिंब भी जो बनेगा ना भाइयों, तो वो भी जस्ट इसके पीछे 15 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। कहने का मतलब है प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से दिखाते हैं, तो यहाँ भी इसका डिस्टेंस होगा 15 मीटर। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये तो समझ गए हैं, इसमें आ जाइए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि समतल द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो समतल द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वर्चुअल होता है, यानी कि आभासी, यानी कि काल्पनिक होता है और सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है हमेशा समतल दर्पण में। आएगा क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा? आराम से हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सीधा। क्या बनता है? सीधा बनता है। अब पॉइंट नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर पूछा जाए कि कौन सा दर्पण में ना, चाहे समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार छोटा या बड़ा होता है या दोनों बराबर होता है, तो आराम से बोलेंगे कि दोनों बराबर होता है। जितना वस्तु का हाइट होता है ना, उतना ही प्रतिबिंब का हाइट होता है। अब जो तीसरा पॉइंट है, ये पार्श्व प्रवर्तित होता है, मतलब कि पार्श्व रूप से उल्टा दिखाई देता है। किसमें? समतल दर्पण में। अब चौथा जो पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे वस्तु रखल है। माने अगर यहाँ पे दर्पण है और दर्पण के 10 सेंटीमीटर आगे रखल है वस्तु, तो प्रतिबिंब दर्पण के 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स हम आप लोगों को समझा दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे हम आप लोग को इतना अच्छा से बता दिए हैं कि आप लोग खुद से इसको कॉपी में यहाँ तक आप लोग अपना नोट कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया हुआ, आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आने वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे, बढ़िया से बताएंगे। और जहाँ भी दिक्कत होता है, मेरा स्क्रीन पर यहाँ पे नंबर जो शो कर रहा है, इसमें आप संपर्क करके हमको से डायरेक्ट ना पूछ भी सकते हैं। आपको मतलब मोबाइल के द्वारा भी हम आप लोगों को समझा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। ये मेरा अभी स्टार्टिंग दौर है। आप लोगों को अच्छा अगर मेरा वीडियो लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां दिक्कत होता है कमेंट के माध्यम से, मोबाइल नंबर से संपर्क करके आप हमसे पूछिए। क्यों? धन्यवाद।